हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा दक्षता अभ्यास 2 पार्ट 2। हमने बच्चों पार्ट 1 पढ़ा दिया है, आपने देखा भी है उस वीडियो को। तो बच्चों मैंने उसमें ना क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व कराया था। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके बच्चों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इस चैनल पर आपको जो भी पढ़ाऊँगा ना, बिल्कुल आराम से एकदम अच्छे तरीके से, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। यानी कि हमसे जितना बनेगा, जितने अच्छे तरीके से मैं आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बस आपका प्यार सपोर्ट चाहिए और मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा। ओके, चलिए, तो काफ़ी टाइम आपका यहाँ पे वेस्ट हो गया, तो चलिए हम प्रश्न नंबर 7 से आपका शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 यानी कि 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी कि यह आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो वही पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे मैं इसमें गुणा कर दूं कि जो गुणनफल आए वह पूरा का पूरा एक क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। और बहुत बच्चे पूर्ण वर्ग का मतलब नहीं समझते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब बच्चों ये है कि गुणा कराने के बाद जो भी आंसर आएगा, अगर मैं उसका वर्गमूल लूँ तो उसमें सभी का जोड़ा बनना चाहिए। ओके, यही होता है पूर्ण, यानी कि उसका वर्गमूल निकल जाए, वही आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। देखिए, चलिए अब यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि कौन सी संख्या हम गुणा करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमको 9792 का गुणनखंड करना होगा। आइए हम गुणनखंड करते हैं 9792 का। चलिए देखिए, सम संख्या है तो 2 से काटोगे, 2 से भाग दो। देखिए 2 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, क्योंकि 2 चौका 8 होता है। हमको ज़्यादा तो जाना नहीं है। इसमें एक बचा, ये 17 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। इसमें एक बचा, ये 19 हो गया, तो 19 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 ही बार जाएगा, 2 9 18। फिर इसमें एक बचा, ये 12 हो गया, 2 छंगे 12। चलिए फिर सम संख्या है, फिर 2 से हम भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार, क्योंकि 2 चौका 8। अब इसमें एक बच गया, ये 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। फिर देखिए 2 से, एक में जाएगा नहीं, 12 में ले जाओगे तो 2 छंगे 12 होता है। फिर 2 इक्के 2, फिर 2 दूनी 4। फिर देखिए अब 2 त्याई 6, एक में भाग नहीं जाएगा तो हमको 2 भी लेना है, तभी हमारा 12 होगा, तब हम भाग ले जाएंगे। तो ऐसे मत कर दीजिएगा कि 2 छंगे 12, यहाँ पे हम 6 लिख दें। नहीं बच्चों, जब आपका बीच में एक संख्या में भाग नहीं जाता है, आप उनके बाद दूसरी संख्या लेना चाहते हो, तो पहले इनको 1 0 दे दो, अब इसके बाद आप 2 को ले सकते हो। अब 2 छंगे 12 कर लो। चलिए फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्के 2, इसमें एक बचा, ये 10 हो गया, 2 पच्चे 10। अब 2 त्याई 6। फिर देखिए अब ये सम संख्या नहीं रह गई, तो 2 से भाग नहीं जाएगा, हम 3 से भाग देंगे। तो 3 एक में जाएगा नहीं, 15 को लेंगे, तो 3 पचे 15। फिर देखिए 3 इक्के 3, फिर 3 से भाग दीजिए, तो 3 इक्के 3, इसमें आपका कितना बचा, 2, तो ये हो गया 21, क्योंकि 1 के आगे 2 लिखोगे तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब 17 तो 17 से ही कटेगा, 17 1 के 17 हो गया। चलिए हम यहाँ पे इनको लिखते हैं 9792 का, देखते हैं किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2,
1 2 3 4 5 6 सही है। 3 2 बार है, 17 एक बार है। चलिए जोड़ा बनाइए, लेकिन यहाँ पे 17 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यानी कि अगर इसी में हम 17 का गुणा कर दें तो हमारा जो यहाँ पे संख्या आएगी गुणा करने के बाद वह पूर्ण वर्ग होगी। यानी कि वही छोटी से छोटी संख्या है कि 17 कम पड़ रहा है तो 17 का गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कैसे, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखो, इसमें 17 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः 9792 को पूर्ण वर्ग, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इसको आपको लिखना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 17 से गुणा करना पड़ेगा, या फिर होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो आपकी संख्या है क्या है, 17 है, तो आंसर आपका क्या होगा बच्चों, 17 होगा, याद रखना। आ गया ना। तो इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। चलिए बच्चों, अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। उसमें आपसे गुणा करने के लिए पूछा था। इसमें कह रहा है कि किस संख्या से हम भाग दें, कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे हम इसमें भाग कर दें, जो आंसर आए क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें। ओके, चलिए अब देखिए सेम वही काम इसमें भी करना पड़ेगा। गुणनखंड हम इसमें भी करेंगे 3675 का। चलिए देखिए, अब यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो एक चीज़ नोट करके लिख लो कि जिस संख्या के लास्ट में 1 हो, 7 हो, 5 हो, उसको हमेशा आप 3 से एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए। और एक चीज़ और, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो वह हमेशा 5 से कटता है, ये भी लिख लो। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ पे लास्ट में 3 है, तो एक बार मैं ऐसे टेम्परेरी चेक कर लेता हूँ कि कटेगा कि नहीं। तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसमें एक बच्चा 15, 3 5 15 कट जाएगा। चलिए, अगर नहीं कटता तो 5 से ये पक्का कट जाता। 3 से काटो, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, इसमें एक बच्चा 15, 3 5 15। अब फिर 3 से चेक करो, 3 चौक देखिए, एक में जाएगा नहीं, 12 हो गया, 3 चौक 12, फिर 2 में जाएगा नहीं, 0 25, नहीं कटेगा। अब 5 से काटेंगे। देखिए 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा 22, तो 5 चौका 20, इसमें 2 बचा 25, 5 5 25। हमेशा अगर लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही कटेगा। देखिए 2 में जाएगा नहीं, 24 में ले जाएंगे तो 5 चौका 20, 5 5 25 ज़्यादा हो गया, तो 5 चौका 20। अब इसमें बचा कितना, 4, 5 चौका 20 हुआ ना, 4 बचा 45 हो गया, तो 9 45। अब देखिए 49 मैंने आपको सिखाया है, 49 हो चाहे 121 हो, 179 हो, हमेशा देखिए अलग अलग संख्याओं से कटते हैं, उनको याद रखना चाहिए आपको। यानी कि 279 की हम बात कर रहे हैं। ऐसे बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में लिखा था आपके लिए, अगर आपके पास 49 आ जाए तो हमेशा 7 गुणे 7 हो, यानी कि 7 से कटेगा। 121 आ जाए तो वह 11 से कटता है। 169 आ जाए वह 13 से कटेगा। ये सब मैंने आपको लिखाया था। और क्या था, 289 था, ये 17 से। ओके, तो इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए क्योंकि ये सब डायरेक्ट कटने वाले हैं। अब देखिए 7 से काटिए, तो 7 से काटोगे 7 7 49 और 7 1 के 7 हो गया, आसानी से कट गया। चलिए यहाँ पे लिखिए 3 6 7 5,
इनका गुणनखंड क्या है? 3, 5 2 बार, 7 भी 2 बार। तो इसमें देख रहे हो 5 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। तो अगर मैं क्या करूं, इसमें 3 से भाग कर दूंगा तो 3 तो कट जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेंगे तो पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो लिखना पड़ेगा इसमें 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है अतः 3675 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ बोला है कि किस संख्या से भाग दे, तो 3 से भाग देना पड़ेगा या फिर देना होगा, आप लिख लीजिएगा। ओके, चाहे जो लिख लेंगे सही है सर। तो आपका 8वां प्रश्न भी हल हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं बच्चों कि 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों क्या होती है? तो यहाँ पे लिखो, देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पहले आपको इतना लिखना है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, पूर्ण वर्ग की हम बात बाद में करेंगे। क्या होता है? 1000। ये क्या है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। जब बड़ी संख्या की बात करता है, अगर यहीं पे बड़ी पूछा होता तो हम क्या लिखते? 9 वाला काम करते हैं, यानी कि 4 बार 9 लिखते। जितना बार बड़ी वाली संख्या पूछेगा उतनी बार 9 लिख देना है। और जितनी बार 4 अंकों की संख्या पूछेगा, यानी 4 अंक पूछ लिया तो 3 0 रहेगा, 1 रहेगा। 5 अंकों का पूछा होता तो 4 0 रहता, 1 रहा, यानी कि 1 को तो ज़रूर लेना है, उसके बाद 0 लगा देना है जितना मांगे। चलिए, तो यहाँ पे हमको छोटी बात किया है तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब आपको क्या कहना है? इसका भाग विधि से गुणनखंड कहना है। तो मैंने आपको भाग विधि से गुणनखंड सिखाया है बच्चों। भाग विधि में क्या होता है? भाग विधि में हम पीछे से 2-2 अंक का जोड़ा बनाते हैं। हमने बना लिया। अब क्या कहना है? ये 10 है तो कोई ऐसी संख्या लो, उसका उसी में गुणा करो कि 10 से ज़्यादा ना हो। अगर 2 लोगे तो 2 दूनी 4 हो गया, बहुत छोटा है। इसे आप 2 ले रहे हो तो क्या होता है? हम यही करते हैं ना, 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो गया। अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिक 9, तो इसके नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो 3 बार, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, 3 त्रिक 9। अब घटा दो तो देखिए 10 में से 9 घटाओगे 1 बचेगा और यहाँ पे आपका डबल 0 उतर जाएगा। प्लस करो, 3 और 3 को जोड़ लो, 6 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लो, और गुणा कराओ इससे ज़्यादा हो। अब आप ये पूछोगे कि सर आप बता रहे थे कि जब भाग होता है गुणनखंड विधि से तो हम क्या करते हैं? कम बार ले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछे और पूर्ण वर्ग वाली बात करे और यहाँ पे छोटी से छोटी कह दे, छोटी से छोटी, जब भी आपको बच्चों छोटी से छोटी कह दे और पूर्ण वर्ग की बात करे, पूर्ण वर्ग ढूंढने की बात करे, ये ढूंढने की बात कर रहा है ना कि ज्ञात कीजिए, तो हमको ढूंढना ही पड़ेगा। तो छोटी से छोटी बोले तो लास्ट में जब भी ले जाना, ज़्यादा ले जाना, यानी कि जो अंक दिया है ज़्यादा ले जाना। जब भी छोटी की छोटी बात करेगा, देखिए 1 बार ले जाओगे
तो एक बार ले जाओगे तो मैं आपको यहाँ दूसरे पेज पे समझा दूँ अच्छे से। तो 6 तो पहले है, एक बार ले जाओगे एक, फिर गुणे 1 करोगे, देखिए 61 ही होगा, ज़्यादा नहीं हो रहा है 100 से। हमने बताया कि ज़्यादा बार ले जाना है जब इस टाइप से प्रश्न पूछे। तो 2 बार ले जाओ, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, चला गया ज़्यादा बार। चलिए 2 बार, तो यहाँ 2 लिखो, यहाँ भी 2 लिखो और 124 लिखो। इतना कहना है आपको। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ पे जब इसको घटाओगे तो आप 124 में से क्या घटाओगे? 100 घटाओगे। क्या घटाओगे? 124 में से 100 घटाओगे। तो 124 में से जब आप 100 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 24 आएगा ना। 24 क्या हो रहा है? 24 इसमें कम पड़ रहा है। अगर इसी में 24 और ऐड होता तो अभी पूरा का पूरा क्या होता? कट जाता। तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा कि ये आपकी पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि बच्चों कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? यही अगर 1000 में 24 जोड़ दोगे तो आपकी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितना? 1000 में यही जो 24 आपका कम पड़ रहा है उसी को जोड़ दो तो आपका यहाँ पे आ जाए कितना? 1024। और यही आपका आंसर है। 1024 आपकी 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये आपका आंसर हो चुका है। तो हमारा बात याद रखना बच्चों कि जब भी आपसे छोटी से छोटी पूछे तो ज़्यादा बार ले जाना, कम बार मत ले जाना। और वैसे जब भाग लगाना यानी कि गुणनखंड कहना भाग विधि से, तब रूल के हिसाब से ज़्यादा ना होने पाए। लेकिन जब इस तरीके से पूछे नोट कर लो, ज़्यादा बार ले जाओगे। हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 10 की तरफ। वो भी बहुत अच्छा सवाल है। प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है बच्चों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी पूछा है तो पहले हम लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया जब बड़ी की बात करें तो 9 वाला, तो 4 बार 9, ये आपके 4 अंकों की बड़ी संख्या है। अब इसका भाग विधि से गुणनखंड करेंगे। पीछे से 2 का देखिए जोड़ा बन गया। अब ये क्या है? आपका 99 है। तो कोई ऐसी संख्या लो उसका उसी में गुणा करो जैसे आप करते हो, 99 से ज़्यादा ना हो। अगर आप बच्चों 7 ले रहे हो तो 7 गुणे 7 करोगे 49 होगा। 8 ले रहे हो तो 8 गुणे 8 करोगे 8 अट्ठाई 64 होगा। 9 करोगे तो 9 9 81 होगा। तो 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 ही बार जाएगा। 10 10 में तो इससे 100 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या कहना है? 9 बार ले जाना है। तो 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, यहाँ पे 81। घटा दो, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और यहाँ पे आपका उतर जाएगा 99। यहाँ पे प्लस करो और आ जाओ 9 9 जोड़ करके 18। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब छोटी से छोटी दे तो आपको लास्ट में, अब तो लास्ट वाला चल रहा है ना, लास्ट में आपको क्या कहना है? ज़्यादा बार ले जाना है। लेकिन जब बड़ी से बड़ी बात करें तब यहाँ भी लिख देता हूँ, बड़ी से बड़ी जब बात करें और पूर्ण वर्ग, तो आपको क्या कहना है? कम ले जाना है।
यानी कि जैसे आप लगाते हो वैसे ही कहना है, ज़्यादा बार नहीं ले जाना है, क्रॉस नहीं कहना है, सिर्फ छोटी से छोटी वाले में क्रॉस कहना है, इसमें कम बार ले जाना है। चलिए अब यहाँ पे 18 पहले से है तो मैं कितना बार ले जाऊँ कि इसके नज़दीक पहुँच जाऊँ। तो चलिए एक बार हम 18 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए आप 189 के करीब आते हैं तो 18 36 18 3 54 18 चौक 72 18 55 90 18 छंका 108। तो एक बार हम 6 बार कह लेते हैं, हो सकता है कि आ जाए यहाँ पे, क्योंकि 6 के 36 के 6 हासिल 3 8 छंग 48 49 50 51 की 1 हासिल 5 6 1 के 6 6 5 11। ये तो बहुत कम हो जा रहा है। तो आइए हम 9 बार ले जाते हैं। चलिए 9 बार, तो ये भी 9 है। ओके 9 9 81 की 1 हासिल 8 9 8 72 72 में 8 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 80 80 की 0 हासिल आपका 8 हो गया। 9 1 के 9 9 8 17 17 कितना है 0 1 है। हाँ इतना बार ही जाएगा क्योंकि 9 ही बार तक जाता है। तो 9 कितना आ गया 17 0 1 आ गया। अब घटा दीजिए, 9 में से 1 घटाओगे 8, ये तो 9 ही आएगा। 8 में से 7 घटाओगे 1, 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप 9 बार ले गए हो तो एक बार यहाँ पे लिख दो, यानी कि ये आपका क्या आ रहा है 198 आ रहा है। तो उस वाले में क्या था बच्चों, उस वाले में ये वाला रिएक्शन था कि 100 ऊपर था, पीछे वाले की बात कर रहे हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ इसलिए पीछे वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर 100 था, नीचे माइनस का कितना था आपका 124 था। तो जब घटाओगे तो ये तो माइनस में ही आएगा ना, -24 आएगा ना। तो यहाँ पे कम पड़ रहा था तो हमने उसमें क्या किया था जोड़ा था। जब कम पड़ेगा तो हम क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ये प्लस में आ रहा है यानी कि ज़्यादा हो रहा है ना, ये ज़्यादा हो रहा है ना, तो क्या करेंगे घटाएंगे। एक कम पड़ रहा था, यहाँ पे मैं दिखा दूँ लिखाऊँ, ये देखिए माइनस में था, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है लेकिन ये देखिए माइनस में, तो घटाओगे तो ये क्या हुआ ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे, लेकिन ये क्या हो रहा है सॉरी यहाँ पे कम हो रहा था ना माइनस में है, और ये क्या हो रहा है प्लस में आ रहा है यानी कि ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो आइए देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके तो कितना आप था यहाँ पे 9999, क्या घटाना है -198 कहना है। तो घटा लीजिए, यहीं पे मैं घटा देता हूँ 9999 198 घटाना है, 1 आ गया, 9 में से 9 0, 9 में से 1 8 9801। ये आपका क्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। दोनों क्वेश्चन याद रखना अच्छे तरीके से, ये पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो आइए बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं आपका प्रश्न नंबर 11। देखिए बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11 कह रहे कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो देखिए अब ये कुछ नया क्वेश्चन आपको मिल रहा है, यानी कि छोटी से छोटी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या भी हो और 16, 18, 45 से पूरी विभाजित हो जाए। यानी कि अगर आप 16 से काटो तो पूरा कट जाए, 18 से पूरा कट जाए, 45 से पूरा कट जाए। तो इसके लिए क्या कहना पड़ेगा, हमको इन सभी का गुणनखंड कहना पड़ेगा और गुणनखंड करके लासा लेना पड़ेगा। ओके चलिए तो इनका गुणनखंड करते हैं 16, 18 और 45 का। देखिए इसमें सम संख्या 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 9 18, 45 नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। फिर देखिए 2 से काटो तो 2 चौका 8, 9 नहीं कटा,
45 नहीं कटा। 2 दूनी 4, 9 नहीं कटा, 45 नहीं कटा। 2 इक्के 2, 9 नहीं कटा, 45 नहीं कटा। अब बारी है 3 की, हम 3 से काटेंगे। देखिए 3 त्रिक्का 9, ये तो पहले से कटा है। और फिर 3 इक्के 3, इसमें 1 बचा 15, 3 पचे 15। फिर 3 से काटो, 3 इक्के 3, 3 पचे 15। अब 5 से काट दो। आपने इतना गुणनखंड कर दिया। आइए अब यहाँ पे बच्चों हम इनको लिखते हैं 2 गुणे 4 बार है, 3 2 बार है, 5 1 बार है। जोड़ा बनाओ, क्योंकि भाई पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग ही बनाना है और पूरी इससे विभाजित हो जाए। तो देखिए जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको लिखना पड़ेगा कि इसमें 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए लासा में 5 से गुणा करना होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे पहले फिर इनको उतारिए। पाँच, तो आपका यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 5 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा देता हूँ। अब देखिए इनका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि देखिए अब जोड़ा यहाँ पे इनका पूरा बन चुका है। तो अब गुणा करा लो और आपकी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी और वह संख्या इन सभी से पूरा विभाजित होगी। अब गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 गुणे 3 करो। तो 48 गुणे 3 करोगे तो 3 8 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 2 आपका यहाँ पे 14 हो गया। और 14 गुणे 5, यहाँ पे 5 है तो एक बार 5 से करो। 5 चौका 20 की 0 हासिल 2, 5 चौका 20, 2 22 2 हासिल आपका 2 हो गया। 5 1 के 5, 5 2 7, फिर 5 से कर लो। तो 5 0 0, 5 2 10 की 0 हासिल आपका 1, 5 7 35 36, 3600। ये 3600 क्या है? आपकी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। और 3600 में चाहे आप 16 से भाग दे दोगे पूरा कट जाएगा, 18 से भाग करोगे पूरा कट जाएगा, 45 से भाग करोगे आपका पूरा कट जाएगा। तो ये आपका बच्चों क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हर टाइप आपको याद रखना है, मैंने सब कुछ आपको अच्छे तरीके से बताया है। ओके, चलिए अब हम बच्चों सॉल्व करते हैं आपका प्रश्न नंबर 12। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं, यानी कि कोई एक टोकरी है जिसमें 1250 क्या हैं? फ्लावर्स यानी कि फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में, यानी कि कोई नगर है उसमें जो भी मंदिर हैं प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यानी कि अगर 10 मंदिर हैं उस नगर में तो एक मंदिर को 10 चढ़ाएगा, दूसरे को भी 10, तीसरे को भी, यानी कि जितने मंदिर होंगे प्रत्येक को उतने ही फूल चढ़ाएगा। क्योंकि बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाती कि उतने ही, और स्कूल में बहुत अच्छे से नहीं समझाते हैं, मैं जानता हूँ। ओके, चलिए तो अच्छे से पढ़ाई करो। फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हो तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। यानी कि 8 टोकरी फूल था, उसने पूरा का पूरा चढ़ा दिया
और एक टोकरी में उसके 1250 फूल थे। तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि पूरा का पूरा फूल कितना था, तब हम मंदिर की बात करेंगे। देखिए, एक टोकरी में फूलों की संख्या, बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। कितने हैं? 1250 हैं। इतने फूल हैं तो 8 टोकरी में कितने होंगे? अरे भाई, जब एक टोकरी में इतने हैं तो 8 टोकरी निकालने के लिए तो आपको 8 से गुणा कर देना है। तो 8 शून्य शून्य, 8 पंच 40 के शून्य हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 में 4 हैं सिलवा जोड़ोगे 20, 20 की शून्य हासिल 2, 8 एक के 8, 8 2 10, यानी कि 10,000 क्या हैं? फूल हैं। कितने फूल हैं? 10,000। 10,000 आपके फूल हैं। अब हम बात करते हैं। अच्छे बताओ कि कह रहा है कि उस नगर में जितने मंदिर हैं उतने मंदिर में फूल चढ़ाता है, कि किसी नगर में प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। हम मानते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे आप इसमें क्या करोगे कि आपका आंसर आ जाए। देखिए, मैं कहता हूँ कि 7 मंदिर हैं नगर में, ठीक है? 7 मंदिर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? हमारे मंदिर हैं। उसने पूरा का पूरा गिन लिया कि उस नगर में कितने मंदिर हैं? 7 मंदिर हैं। तो कह रहा है कि जितने मंदिर होंगे हम उतने ही फूल चढ़ाएंगे एक मंदिर को, यानी कि प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाया जाएगा। यानी कि इसमें भी 7, 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 यानी कि एक प्रकार से वह क्या कर रहा है? वर्गमूल। क्या कर रहा है? वर्गमूल की ओर इशारा कर रहा है। जितने होंगे भाई उतने ही चढ़ाएंगे, यानी कि वह जोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, हालांकि यहाँ पे 7 हैं तो जोड़ा वैसे भी नहीं बन रहा है। तो वह इशारा कर रहा है वर्गमूल निकालने की तरफ से। इतना समझ लेना, जब भी इस तरीके से बात करें तो हमेशा वर्गमूल निकलेगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे बच्चों? 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले आपको गुणनखंड कहना होगा। तो मैं एक आपको शॉर्ट तरीका बताऊं, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्नों का गुणनखंड कहना हो तो आप 2 से मत काटिएगा। अगर 2 से काटोगे तो इतना बड़ा जाएगा ना, अगर यहाँ पे 10 जीरो और लगा दूँ तो 2 से काटते काटते आप थक जाओगे। तो याद रखना, जब भी आपको 1 लिख के कितना भी जीरो दिया रहे तो आपको हमेशा 10 से काटना है। तो 10 से काटो। देखिए, 10 1 के 10, बस कितना आसान हुआ। फिर 10 से काट लो, 10 1 के 10, 2 जीरो बचा। अरे यानी कि अब की 1 कट गया था, 1 आ गया था, 1 कट गया, 1 आ गया, डबल जीरो बच गए। अब फिर क्या करोगे? 10 से भाग करोगे, अब ए कट गया, 1 जीरो आ गया। फिर 10 से भाग करोगे, ए पूरा का पूरा कट गया। कितना आसान था ना। चलिए, अब इनका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर करें उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं? तो नगर में मंदिरों की संख्या, नगर मंदिरों की संख्या यानी कि रूट में कितना? 10,000। वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, ये आपकी संख्या ज्ञात हो रही है। 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ये वाला जोड़ा बनाओ। 10 यहाँ से निकलेगा, 10 यहाँ से। कितने मंदिर हैं? 10 दहाम में 100 मंदिर हैं। निकल गया ना आराम से। तो क्वेश्चन को याद रखना और अच्छे तरीके से लगाना। तो बच्चों, आज हम यहीं तक सॉल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके 13 से लेकर के 17 तक, उसको मैं पार्ट 3 में सॉल्व करा दूंगा कल, और आज आप इसको पढ़ लीजिए। ओके, चलिए। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तुरंत जान जाएं, आप तुरंत उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। थैंक यू।